प्रश्न नंबर 3, समकालीन भारत और शिक्षा में बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दिया है भारत में प्राचीन काल में या वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोषों की विवेचना, भारत की आधुनिक शिक्षा के दोषों का निवारण कहाँ तक हुआ। उत्तर में है, देखते हैं इसमें। भारत में प्राचीन काल में या वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोष। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया वह अनेक शताब्दियों तक अति अल्प परिवर्तनों के साथ चलती रही। यह इस बात का प्रमाण है कि इस शिक्षा प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे। इन तत्वों में भारतीयों की इस सब आवश्यकताओं की पूर्ति की और उनके महान विचारकों तथा सत्य के अन्वेषकों यानी खोज करने वाले सत्य के अन्वेषकों को जन्म दिया, जिनका बौद्धिक योगदान प्रत्येक दृष्टि से सराहनीय था। किंतु जैसा कि डॉक्टर अल्केतर के अनुसार लगभग 500 ईसा से भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में दोष प्रकट होने आरंभ हो गए। समय की गति के साथ साथ इन दोषों में वृद्धि होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रणाली भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई और इसका पतन आरंभ हो गया। डॉक्टर F.E. के शब्दों में ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली रूढ़िबद्ध और औपचारिक हो गई और प्रगतिशील सभ्यता की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई। आगे दिया इसमें, वैदिक शिक्षा प्रणाली अपने जिन दोषों के कारण भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल हुई और उसका पतन हुआ, उनका वर्णन निम्न प्रकार है। धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म का आधारभूत स्थान था और संपूर्ण शिक्षा उससे संबंध थी। फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष विषयों की बहुत सीमा तक उपेक्षा हुई, अतः उनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जन साधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की। इस संबंध में डॉक्टर अल्केतर के अनुसार संभवतः संस्कृत पर अपना ध्यान केंद्रित रखने और लोक भाषाओं की उपेक्षा करने के कारण हिंदू शिक्षा प्रणाली जनसाधारण की शिक्षा का विकास न कर सकी। आगे इसमें दिया है, लोक भाषाओं की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में केवल संस्कृति के अध्ययन और अध्यापन पर पूर्ण ध्यान केंद्रित था। फलतः लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई और उनकी प्रगति न हो सकी। चौथा है, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन भारत में शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई वरन उनके शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखकर उनके प्रति घोर अन्याय किया गया। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन भारत में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु बालकों की शिक्षा के समान बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था न करके स्त्री शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में उपेक्षा की गई। इस संदर्भ में डॉक्टर P.N. प्रभु ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं जान पड़ता था। विचार स्वतंत्रता का अभाव। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई कि धर्मशास्त्रों में
लिखी हुई सब बातें पूर्णतः सत्य हैं और उन्होंने जिन बातों को असत्य बताया है वे कदापि सत्य नहीं हो सकती। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वासों और उग्रवादियों का प्रवेश हुआ। धर्म को अत्यधिक महत्व। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शों से निजमत थी। इन्हीं आदर्शों के अनुसार शिक्षा के विषयों और उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों को निर्धारित किया गया था। छात्रों के समय का अधिकांश भाग धर्मशास्त्रों के अध्ययन और कर्मकांडों के संपादन में व्यतीत होता था। उनको निष्काम कर्म करने और अपनी इच्छाओं का दमन करने का उपदेश दिया जाता था। डॉक्टर F.E. केई के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा ने छात्रों में उच्च आदर्शों का तो समावेश किया, किंतु शिक्षा की प्रगति में भी योगदान नहीं दिया। 8वां, सांसारिक जीवन की उपेक्षा। शिक्षा शास्त्रियों के विचारानुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। किंतु जैसा कि डॉक्टर F.E. केई के अनुसार ब्राह्मणीय शिक्षा में जीवन व्यावसायिक कर्तव्यों और उनके लिए व्यक्ति को तैयार करने के प्रति घृणा की प्रवृत्ति थी। हस्तकार्य और शारीरिक श्रम। हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की तुलना में लौकिक शिक्षा का स्थान बहुत निम्न था। फलस्वरूप अध्ययन केंद्रों में लौकिक शिक्षा से संबंधित हस्तकार्यों की शिक्षा को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। उच्च वर्गों के छात्रों का जो इन अध्ययन केंद्रों में